Hello students, my name is Jom Prakash. Today I will discuss about your new chapter, class 12th, English 100 mark, chapter number 3, A Pinch of Snuff, written by Manohar Malgaonkar. First of all, I will discuss about author. तो आइए author के बारे में जान लेते हैं. पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर ने लिखा है और मनोहर मालगांवकर एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। साथ ही साथ वो एक बार संसद के चुनाव भी लड़े थे और वो हार गए थे। और वो एक पेशे से एक किसान भी थे, एक खाद्यान्न के मालिक भी थे। तो आइए पढ़ते हैं। मनोहर मालगांवकर 1913 इनका जन्म होता है 1913 में। इज़ अ वेल नोन नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। इन्हें एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में और एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। इनको 25 प्रकाशन करने का श्रेय जाता है। 25 पुस्तकें लगभग इन्होंने प्रकाशित करी है, इनका श्रेय इनको जाता है। और ये साथ ही साथ एक बड़े उपन्यासकार और छोटे कहानियों के लेखक भी थे। His important work include डिस्टेंट ड्रम। इनके महत्वपूर्ण लेख जो हैं उनमें से डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, अ बेंड इन द गैंग्स है एंड बॉम्बे बिवेयर है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। जो प्रेजेंट हम आज पीस पढ़ने वाले हैं, पीस मतलब ये टुकड़ा है शॉर्ट स्टोरी का, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये लिया गया है समकालीन भारतीय छोटी छोटी कहानियों से इंग्लिश की। ठीक है, जो इंग्लिश में है। इन फुल ऑफ बिट एंड एडवेंचर, ये पूरा बुद्धि से भरपूर और रोमांच से भरपूर कहानी है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज़ बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर्स नैरेटिव। कह रहे हैं कि ये कहानी इतनी अच्छी है कि मनोहर मालगांवकर की कथाओं में का मेन जो होता है ये गुण पाया जाता है कि कहानी पढ़ते पढ़ते लेखक जितना पढ़ता जाता है उसको आगे की बात सुनने की क्षमता बढ़ती जाती है, सुनने की चाहत बढ़ती जाती है। और ये एक कॉमिक है, यानी कॉमेडी है, हास्यप्रद है कहानी। सो आइए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कह रहे हैं कि मदर्स, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी नस्वार की। नस्वार क्या होता है, तो जैसे आप गुल करते हैं, कोई पाउडर टाइप नशा का कोई पदार्थ होता है जो जैसे कि गुल टाइप होता है, तो गुल तो आप रगड़ते हैं, बट इसे ये जो नस्वार होती है इसको हम सूंघते हैं। सो ये लेखक ने नाम रखा है कहानी का। सो आइए देखते हैं नस्वार इसमें बहुत कितनी इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ है, मदर अनाउंसमेंट शॉक मी, नानू काका इज कमिंग सी सैड। कह रहे हैं कि माँ के घोषणा ने, यानी माँ ने जो कहा, मदर ने अनाउंस किया, तभी मुझे शौक हो गया। शौक मतलब कि मैं भौचक्का रह गया, हैरान कर दिया माँ की खबर ने कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। उन्होंने कहा, माँ ने कहा, ओ माई गॉड आई सेड, कुड नॉट वी सेंट हिम अ वायर सेइंग वी आर लीविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड आर समथिंग। कह रहे हैं लेखक कि ओ माई गॉड, हे भगवान, मैंने कहा कि लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा, हे भगवान, क्या हम उन्हें तार नहीं भेज सकते थे, या ये बोल सकते थे कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से, मैं चला गया हूँ, या और कुछ बहाना कर सकते थे। सो माँ ने कहा, नो डियर, मदर सैड, माँ ने कहा, नहीं डियर, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन बिसाइड्स। कह रहे हैं कि अब तो वो ट्रेन में बैठ चुके हैं, ऑलरेडी पहले ही ट्रेन में बैठ चुके हैं। सी एडेड रिंगली। माँ ने भरोसा दिलाते हुए कहा, ही से ही कैन नॉट स्टे हियर फ्रॉम मोर देन 2 or 3 days। माँ ने ऐसा कहा कि वो नानू काका जो आ रहे हैं
वो बोले हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 2 से 3 दिन तक रुकेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं रुकेंगे। व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट? वो कह रहे हैं कि लेखक कह रहा है कि इतनी गर्मी में नानू काका दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। ही वांट टू सी सम मिनिस्टर, माँ ने कहा कि वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। व्हाट? लेखक चौंक करके कहता है, क्या? दैट्स मीन ही विल बी हियर फॉर वीक, इसका मतलब कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते रुकेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक, मंथ्स, ओ माई गॉड। इसका मतलब होता है कि लेखक कहते हैं कि क्या वो यहाँ पर, इसका मतलब कि वो यहाँ 1-2 हफ्ते रहेंगे। मिनिस्टर तो लोगों से हफ्ता तक नहीं मिलते, कई बार महीनों तक नहीं मिलते। ओ माय गॉड, हे मेरे भगवान, क्या होगा आगे। अब देखिए ध्यान से, पैराग्राफ नंबर 7 है। इफ़ यू नानू काका वांट टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। माँ कह रही हैं कि अगर तुम्हारे नानू काका मिनिस्टरों से मिलना चाहते हैं, मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, तो मैं एकदम गारंटी देती हूँ, निश्चित कहती हूँ कि वो अपने लिए कुछ प्रबंध कर रखे होंगे। मदर सैड, मदर ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, वो रात में या दिन में किसी भी समय मिल सकते हैं। ठीक है। 8वां पैराग्राफ देखिए, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। लेखक कह रहे हैं कि माँ हमेशा से ही अपने मायके का यानी अपने घर वालों का पक्षधर रही हैं, यानी हमारे ननिहाल का पक्षधर रही हैं। एंड आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर के नानू काका इज़ हर ब्रदर, नानू काका तो उनके भाई जो ठहरे। आई ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। लेखक कह रहा है कि इस तरह से, इसी तरह लेखक कहता है कि जो मुझे मंत्रियों से मिलने का चक्कर बड़ा पेचीदा लगता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोहिबिशन। लेखक कहता है कि वो मेरे पास आ रहे हैं और मंत्रियों से मिलवाने के लिए बोलेंगे। मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, सेक्रेटरी के अंडर में, जिसे कहते हैं उप सचिव हूँ, और वो भी परिवीक्षा के तौर पर, यानी कि जो परमानेंट नहीं हूँ, एक तरह से परिवीक्षा के तौर पर हूँ। परिवीक्षा की नौकरी कहते हैं जिसे परमानेंट नहीं होते आदमी, कुछ तरह से ऐसे रखे जाते हैं। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। कह रहे हैं कि और मैं एक तो परिवीक्षा के तौर पर अपर सेक्रेटरी हूँ, और दूसरा मुझे इस तरह से ट्रेनिंग दिया गया है कि मंत्रियों को तो भगवान से भी 2 दर्जा ऊपर का दर्जा देना है, और जो सेक्रेटरी हैं यानी हमारे ऊपर जो सेक्रेटरी सचिव होते हैं उनको 1 दर्जा ऊपर। ठीक है। 9 नंबर पैराग्राफ देखिए, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कम इन। कह रहे हैं लेखक की ट्रेन आई, मैं प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहा था। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ 2nd क्लास कैरेज। नानू काका 2य श्रेणी के दरवाजे पर खड़े थे। फिर कह रहे हैं कि अ स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, ही स्टिल wears as the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagdi of the Deccani Brahman, and drap of a white angocha round his shoulders। इसका मतलब होता है कि एक आकर्षक व्यक्तित्व, सफ़ेद बाल, साथ में एक रूपदार मूछ, वो भी पुराने ज़माने वाला काला कोट पहने थे जो घुटने तक होता था, और लाल रंग की रेशमी पगड़ी जो डक्कनी ब्राह्मण की तरह, और सफ़ेद गमछा कंधे पर लपेटे हुए थे। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं पास गया, क्या उन्होंने किया भाई, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने एक मुझे टोकरी थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक, उन्होंने कहा कि चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। ही विस्पर्ड, यानी उन्होंने धीरी आवाज़ में फुसफुसा के बोला, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। 11 नंबर पैराग्राफ है, आई आस्क नो क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया। लेखक कह रहे हैं, आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड। कह रहे हैं कि मैं तुरंत बास्केट को अपने हैंड से दबाया,
बाजू में दबाया और टर्न किया। जैसे ही टर्न किया, ओनली टू बम्प इनटू अ इनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन, और जैसे ही मैंने टर्न किया, फिर क्या होता है, मैं एक भारी भरकम मारवाड़ी महिला से जा टकराया। ओनली हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरका, जो अपना हेड बुरके से कवर की हुई थी। बट माई अपॉलॉजीज वर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड, लेकिन मेरी जो माफ़ी का अंदाज था वो अचानक ही बदल गया। क्या बदल गया भाई? इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, वो मेरे बास्केट से निकल रहा था। अब देखिए यहाँ पे एक बात है। सो नानू काका जो टोकरी लाए थे उसमें एक बिल्ली का बच्चा था। सो टकराने के बाद बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करने लगा, तो वहाँ से आवाज़ आने लगी। द पोएटिस्ट ऑफ एन आउटरैग्ड किचन स्प्रीट म्यू म्यू म्यू। कह रहे हैं कि एक जो है कि खुरचाली कहिए या फिर कहिए कि शरारती बिल्ली के बच्चे की आवाज़ जैसी आने लगी। हिंसक बिल्ली के बच्चे जैसा उपद्रव, छटपट, म्याऊं म्याऊं करना आरंभ हो गया। आई डक्ड एंड रैन, कह रहे हैं कि मैंने टोकरी को तुरंत पटक करके और दौड़ा और भीड़ में जा घुसा। एंड मिंगल विथ द क्राउड, मिंगल मतलब होता है शामिल होना, मिंगल मतलब घुस जाना, मिल जाना, भीड़ में जाके मिल गया। एंड स्क्वेज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, कह रहे हैं कि भीड़ से जाकर मिल गया और मैं एक सिख के शादी की पार्टी में जा घुसा। ठीक है, अपने शरीर को झाड़ता हुआ एक सिख की शादी में मंडप द्वार पर जा पहुंचा, मंडप में घुस गया। नानू काका अ लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका बड़ी देर लगा दी, आने में बड़ी देर लगा दी। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, कह रहे हैं कि जो स्टेशन का यार्ड था वो बिल्कुल खाली हो चुका था जब तक नानू काका दर्शन दिए। एस्कॉर्टेड बाय अ फाउनिंग टिकट, कह रहा है एस्कॉर्टेड बाय अ फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर, जब तक नानू काका आ रहे थे तब तक पूरा खाली हो चुका था यार्ड और लास्ट तांगा भी निकल चुका था। अब देखिए क्या होता है, नानू काका जब आए तो वो एक चापलूस टीसी जो होता है टिकट चेकर, उसको प्रहरी बना कर लाए थे। प्रहरी यानी कि देखिए जब आप टिकट नहीं लेंगे तो क्या होता है, टीसी जो है आपके पीछे पीछे लग जाता है। सो यहाँ पे ये बात कही गई है। 40 नंबर देखिए, नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था, कोई सीट नहीं थी। एंड दे वुड नॉट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और सेकेंड क्लास का जो टिकट होता था वो उस जो टीटी था वो इशू नहीं कर सकता था रिजर्वेशन के बिना। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, नानू काका ने एक्सप्लेन किया कि भाई देखो मजबूरी में आना पड़ा है। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, मैंने उनके पास जो तृतीय श्रेणी के टिकट पर वो द्वितीय श्रेणी की का यात्रा करना पड़ा, इस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। बट इट वाज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, इसका मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी तरह से मैत्रीपूर्ण भाव से ये सब निपट गया। यानी कि टीटी को नानू काका ने कुछ पैसे उसे दिए होंगे और वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चल दिया अपना। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, अब टीसी के बारे में बोल रहे हैं नानू काका कि कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया यंग मैन था ये टीसी। यू सा, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, कैसे वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया। सो दैट देयर शुड बी नॉट ट्रबल, ताकि मुझे किसी तरह की दिक्कत परेशानी न हो। द किटेन ऑफ कोर्स, अरे वो बिल्ली का बच्चा कहाँ है। ट्रैवल फ्री, हाँ ये तो है कि ठीक फ्री। हाउ इज इट, कह रहे हैं कि देखूँ तो ज़रा वो कैसा है बिल्ली का बच्चा। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फ्री ट्रैवल किया है, यानी कि फ्री में यात्रा किया है। मेरा तो टिकट लग गया पर बिल्ली का बच्चा तो ऑफ कोर्स फ्री यात्रा किया है। 15वां है, 50 नंबर पैराग्राफ है। वेरी क्वाइट आई सैड, अब तो लेखक तो सोच रहा है कि यार बिल्ली का बच्चा तो ऐसे ही
मैं गिरा था तो पता नहीं क्या हुआ होगा। लेखक सोच रहा है कि मैंने धीरे से सोचा, आई सेड, मैंने कहा, परहैप्स इट इज़ डैड। कह रहे हैं लेखक कि मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि शायद वो मर तो नहीं गया। आई थॉट होपफुली, मैंने शायद वो मर गया था कि नहीं, ये अंदर अंदर सोच रहे थे। वी गॉट इन टू द कार, वो कार में बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू द सेकेंड गियर, नानू काका आस्ट। कह रहे हैं कि जैसे ही मैं दूसरा गियर चेंज किया था कि नानू काका ने पूछ दिया, क्या, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर अ मिनिस्टर टू सी मी। कह रहे हैं कि नानू काका ने यह पूछा कि तुमने मंत्री से मिलवाने का कुछ का बंदोबस्त मुझे कब किया है। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days। कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा दिन नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन मैं रुक सकता हूँ। 3 at द मोस्ट, 2 से 3 दिन मैं लास्ट रुक सकता हूँ यहाँ पे। चलिए अब देखिए 17 नंबर पैराग्राफ। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। यही वो समय था सब कुछ साफ कर देने का। लुक अंकल, लेखक कहता है देखो अंकल, यानी देखो मामा। लेखक के मामा होते हैं वो नानू काका। आई सेड, मैंने कहा देखो मामा, आई एम merely an under secretary on prohibition and it is more than my job is worth to go asking for interview with minister। कह रहे हैं ना, लेखक कह रहे हैं कि देखो मामा, मैंने सिर्फ प्रोविज़न के तौर पर अपर सचिव हूँ, यानी कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, परमानेंट नहीं हूँ, और ये नौकरी से बढ़कर भी महंगा है काम जो आप बता रहे हैं, किसी मंत्री से मिलवाने के लिए समय मांगना, यानी मेरी नौकरी से भी बढ़कर के काम आपने बता दिया मुझे। ओह, देखिए नानू काका यहाँ बोल रहे हैं, 80 नंबर पैराग्राफ है। ओह, नानू काका बड़ी दुखी होकर बोलते हैं उफ। नानू काका सेड, आई हैड रदर होप,